हाय फ्रेंड्स, मैं दिलीप सर। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग अच्छे हों, हमेशा अच्छे रहें और सुखी रहें। और क्लास 12th में आप अच्छी मार्क्स से पास हो जाएं। इसीलिए मैं आप लोग के हेल्प के लिए देखिए क्लास 12th का मॉडल पेपर आंसर मैं आज चलाऊँगा। करे कि रीड द फॉलोइंग पैसेज, करे कि नीचे दिए हुए पैसेज को केयरफुली सावधानीपूर्वक रीड पढ़िए एंड द आंसर उत्तर दीजिए द क्वेश्चन, प्रश्नों का डेट फॉलो जो नीचे लिखा गया है। तो कह रहे कि नीचे लिखे पैसेज को सावधानीपूर्वक पढ़ें और कह रहे कि है ना, नीचे दिए हुए प्रश्नों का उत्तर दें। करेक्ट देखिए, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैज मेजर इम्पैक्ट। करे कि वनों का विनाश हैज मेजर मुख्य इम्पैक्ट प्रभाव डालता है एंड प्रोडक्टिव उत्पादकता पर आवर क्रॉप्स लैंड हमारी। करे कि ठीक ना, तो करे कि वनों का विनाश करे कि हमारी फसल भूमि की उत्पादकता पर मुख्य प्रभाव डालता है। दिस हैपेन इन टू वेज, ये दो तरह से होता है। सोइल इनर्सन इंक्रीज मेनफोल्ड, करे कि या भूमि करे मिट्टी का कटाव एंड द करे सोइल लिटरली गेट्स वॉश्ड अवे, और करे कि मिट्टी वास्तव में बह जाती है, लीडिंग जिससे टू एन एक्सीडेंटेड साइकिल ऑफ फ्लोट्स एंड द ड्राट्स। करे कि बाढ़ और सूखा का चक्रण भी जिससे बढ़ जाता है। बट इक्वली उतना ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण है इज इम्पैक्ट ऑफ द शॉर्टेज, कमी होने लगती है ऑफ फायरवुड जलाऊ लकड़ी ऑन द प्रोडक्टिव उत्पादकता ऑफ क्रॉप लैंड्स, ठीक ना। और करे कि फसल भूमि की उत्पादकता पर करे कि जलाऊ लकड़ी कमी हो जाती है। वेन फायरवुड, जब लकड़ी बिकम्स हो जाती है स्केर्स, जब लकड़ी कमी होने लगती है तो पीपल लोग बिगिन टू बर्न जलाने लगते हैं काऊ डग गोबर एंड क्रॉप्स वेस्टेड, ठीक ना, फसल करे कि कचरे को। करे कि जब जलाऊ लकड़ी की कमी होने लगती है तब लोग गोबर और फसल के कचरे को जलाना शुरू कर देते हैं। करे कि इन मेनी प्लेसेस, बहुत ही स्थान पे ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के कई स्थानों पर काउडा गोबर एंड क्रॉप वेस्टेड फसल के कचरे आर है द मेजर मन मुख्य सोर्स मन स्रोत है आप कुकिंग खाना बनाने के लिए या पकाने के लिए एनर्जी मने ऊर्जा। तो करे कि हमारे देश के कई स्थानों पर गोबर और फसलों के कचरे खाना बनाने के ऊर्जा के मुख्य स्रोत है। करे कि कॉन्सिक्वेंटली, इसलिए एवरी पार्ट, हर हिस्सा ऑफ द प्लांट्स, ठीक है, इसलिए पौधे के हर हिस्से गेट्स यूज इस्तेमाल किए जाते हैं। नथिंग, कुछ भी गो बैक, कुछ भी वापस नहीं जाता है टू मन की में द सोइल, मिट्टी में, और मिट्टी में कुछ भी वापस नहीं जाता है। ओवर ए पीरियड, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम, समय के साथ साथ दिस न्यूट्रिएंट या पोषक तत्व ड्रेन में कमी हो गई इफेक्ट्स प्रभाव डालता है क्रॉप फसल प्रोडक्टिव ने उत्पादकता पर। कह रहे समय के साथ साथ इस पोषक तत्वों कमी फसल उत्पादकता पर प्रभाव डालता है। इन एडिशन टू दिस, इसके अलावा टेक्नोलॉजी टू द ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति, द टेक्नोलॉजी ग्रोइंग हाई एडिंग वैरायटीज, ठीक ना, किस्मों के ऑफ लिमिटेड डाइट केमिकल करे फर्टिलाइज सच एज, ठीक ना, के रूप में नाइट्रोजन फास्फेट्स एंड पोटास। कह रहे कि इसलिए कह रहे इसके अलावा हरित क्रांति के नाइट्रोजन कह रहे कि फास्फेट और कह रहे पोटास जैसे उर्वरक के सीमित आहार उच्च करे उपज वाली किस्मों के उगाने की तकनीकी। द टोटल बायोमास प्रोडक्ट्स गोज अप, ठीक ना, कह रहे कि टोटल बायोमास, कुल जैव द्रव्यमान, उत्पादकता गोज अप, बढ़ जाता है एंड सो डज द ड्रेन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल। और कह रहे कि और मिट्टी, है ना, कह रहे कि मिट्टी के पोषक तत्वों की निकासी भी हो जाती है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है व्हाट आर द टू डिसएडवांटेज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, है ना। कह रहे कि वनों के नुकसान, वनों के कटाव के, है ना, दो
डिसएडवांटेज नुकसान क्या है। व्हाट आर द टू डिसएडवांटेज दो नुकसान क्या है ऑफ द डिस्ट्रक्शन वन फॉरेस्ट वनों के कटाव के दो नुकसान क्या है। तो देखिए आपका वनों के दो नुकसान कौन को देखिए कह रहे सोइल ठीक ना, कह रहे कि मिट्टी ठीक ना, कह रहे कि मिट्टी के कटाव ठीक ना, यहाँ से लगाए आपका यहाँ तक है। पहला का आंसर देखिए, पहला का कह रहे कि है ना, पहला का आंसर आपका सोइल इनर्सन से इंक्रीज से लगाए है ना, ड्रॉट तक है ना। और कह रहे कि व्हाट आर द मेजर सोर्स ऑफ कुकिंग एनर्जी, करे खाना पकाने के लिए, करे खाना पकाने के लिए मुख्य ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो देखिए मुख्य ऊर्जा का स्रोत क्या है, यहाँ से है ना कि देखिए मुख्य ऊर्जा का स्रोत क्या है, करेक्ट इन मेनी प्लेसेस ना, यहाँ से लगाए आपका यहाँ तक है ना। तो ये कहा है ना कि हम देखिए हमारे देश के कई स्थानों पर करे गोबर और फसलों के ठीक ना कचरे ठीक ना खाना पकाने मुख्य स्रोत है। और देखिए तीसरा दिया है कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ द ग्रीन रेसोल्यूशन ऑन द सोइल, कह रहे कि हरित क्रांति का मृदा पर ठीक ना, कह रहे ग्रीन रेसोल्यूशन हरित क्रांति का मृदा पर ठीक ना, मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है, इम्पैक्ट क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका प्रयोग देखिए इसका है ना, तो द टेक्नोलॉजी देखिए यहाँ से आपका आंसर द कह रहे कि द टेक्नोलॉजी यहाँ से आपका यहाँ से लगाया आंसर आपका पूरा लेकर यहाँ तक तीसरा का है ठीक ना। सी वाला देखिए ए वाला का आंसर यहाँ से लगाए यहाँ तक है, बी वाला का आंसर आपका का है यहाँ से लगाए यहाँ तक, और सी वाला का जो आंसर दिया है सी वाला का लगाए आंसर यहाँ से आपका यहाँ तक है। और कह रहे कि हाउ कैन सोइल एनर्जी ठीक ना, और कह रहे कि ठीक ना मृदा को या मिट्टी को ठीक ना, मिट्टी को समृद्ध कैसे बनाया जा सकता है। तो देखिए आपका टोटल यहाँ से दिया है, टोटल मास से लगा ठीक ना, टोटल बायोमास से लगाएं यहाँ आपका ठीक ना डी का आंसर है। और आपसे कहा ई में देखिए कहा विच वर्ड इन द पैसेज ठीक ना, कह रहे कि आपका दिया है कि आगे है ना, कह रहे चौथा का देखिए, चौथा का आपको देखिए ना कि हाउ कैन द सोइल इनर्ज द, चौथा का आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक है। उसको देखिए कह रहे कि विच वर्ड कौन सा शब्द इन पैसेज, पैसेज में मीन्स मतलब है इफेक्ट प्रभाव डाल ना प्रभाव का। तो कह रहे कि इस गद्यांश में ना किस शब्द का अर्थ प्रभाव है ना, तो किस शब्द का प्रभाव अर्थ है बताइए जल्दी से। इम्पैक्ट, तो क्या हो जाएगा आपका इम्पैक्ट, इम्पैक्ट। अब कह रहे कि विच वर्ड इन द पैसेज अपोजिट, कौन अपोजिट विलोम शब्द है ऑफ माइनर का, तो क्या हो जाएगा मेजर। देखिए इसमें दिया ना, तो मेजर माइनर क्या हो जाएगा मेजर। और आपसे कहा है कि व्हाट डज है ना, व्हाट डज द करे कि परस्यूस बायोमास मीन इन द पैसेज, करे कि बायोमास ठीक ना गद्यांश में बायोमास शब्द का क्या अर्थ है। तो देखिए बायोमास शब्द का क्या अर्थ है ठीक ना, तो बायोमास शब्द का है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ है ना, प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, बायोगैस है ना, प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस ए लार्ज ठीक ना, कह रहे कि ए लार्ज स्केल, ए लार्ज स्केल है ना, तो ए लार्ज स्केल माने बड़े मात्रा पर बायोगैस का उत्पादकता। ठीक है, इतना आपका पहला का हो गया। आगे कहा है आपसे कि देखिए राइट एन आर्टिकल, एक आर्टिकल लिखिए ऑन एनी वन, कोई एक आर्टिकल लिखिए आप द फॉलोइंग टॉपिक्स, नीचे दिए गए टॉपिक्स में इन अबाउट 100 या 150 वर्ड्स ठीक ना, 100 या 150 वर्ड में नीचे दिए हुए टॉपिक्स के बारे में किसी एक पर आर्टिकल लिखिए। देखिए आर्टिकल देखिए दिया है एन इंडियन अगर इंडियन एंड एग्रीकल्चर कंट्री ठीक ना, इंडियन एंड एग्रीकल्चर कंट्री, भारत एक कृषि प्रधान देश है, इस पर लिखना आर्टिकल। या तो बी वाला दिया है
वेज एंड करे कि मेजर्स टू करे कि एरिडिक्टेड डाउरी सिस्टम, ठीक ना, करे कि दहेज प्रथा का उन्मूलन के उपाय। इस पर लिखिए या तो फ्री एंड फेयर, फ्री स्वतंत्र एंड फेयर करे कि प्रिंट, ठीक ना, निष्पक्ष प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द नीड ऑफ द टाइम। तो कह रहे कि स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रिंट, ठीक ना, निष्पक्ष प्रिंट एवं करे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के समय की मांग, ठीक ना, समय की मांग है। इस पर लिखिए आगे दिया है आपका, है ना, तीसरा क्वेश्चन आपका है राइट ए लेटर, एक पत्र लिखिए टू द एडिटर ऑफ द नेशनल डेली करे कि एक्सप्रेसिंग योर, ठीक ना, कंसर्न, अपनी चिंता को अगेंस्ट होने के विरुद्ध अनफेयर प्रैक्टिस इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक ना, तो कह रहे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम कह रहे प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुचित, कह रहे कि प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुचित व्यवस्था, कह रहे कि अनुचित व्यवस्था के प्रति चिंता करते हुए, अपनी चिंता करते हुए राष्ट्रीय व्यक्त करते हुए किसी संपादक को पत्र लिखें। कह रहे कि किसी संपादक पत्र लिखे, कह रहे कि प्रतियोगी परीक्षा में अनुचित व्यवहार प्रति, ठीक ना, चिंता व्यक्त करने के लिए किसी राष्ट्रीय संपादक को पत्र लिखें। अगला आपका दिया है कि राइट अ लेटर, एक पत्र लिखिए टू प्रिंसिपल को आप योर अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को पत्र लिखिए, करे कि रिक्वेस्टिंग प्रार्थना करते ही उनसे टू द अरेंज व्यवस्था करें, करे कि कोक्यूरिकुलर करे एक्टिविटीज एट रेगुलर करे कि इंटरवल्स ना, तो कह रहे कि अपने कॉलेज को प्रिंसिपल को एक पत्र लिखें जिसमें करे कि उनसे नियमित अंतराल पर, करे कि देखिए उनसे नियमित अंतराल पर, है ना, करे कि पाठ्येतर गतिविधियों की व्यवस्था करने के लिए। आगे आपका दिया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, है ना, फॉलोइंग क्वेश्चन करे कि इसमें दिया है कि एक करे कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन को चुनिए, टू आंसर उत्तर दीजिए फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे दिए प्रश्नों को करे कि 1 एक हो मैंने जो डज नॉट नहीं बिलीव विश्वास करता है इन द एक्सटेंट, ठीक ना, एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड भगवान में इज कॉल्ड कहा जाता है, वह व्यक्ति जो भगवान में विश्वास नहीं करता है। तो देखिए पहला दिया है थेइस्ट, ठीक ना, आस्तिक, इसका अर्थ होता है इसका देखिए डिवोटी, ठीक ना, कह रहे कि इसका पुजारी दिया है, तो पुजारी तो नहीं, इसका आंसर क्या होगा एथिस्ट, नास्तिक, ठीक ना, तो कह रहे जो भगवान में विश्वास नहीं करता उसे क्या कहते हैं, नास्तिक कहते हैं। आगे दिया है कि द फ्रेज, ठीक ना, द फ्रेज एक्ट अपॉन, तो देखिए इसका अर्थ होता है कार्यों का अनुसरण करने वाला, है ना, तो देखिए टू वर्क हार्ड, इसका अर्थ होता है टू वर्क हार्ड का अर्थ होता है ना, कठिन परिश्रम। टू कंडक्ट माने होता है आचरण, टू एडवाइस माने होता है सलाह, है ना, तो देखिए करे कार्यों का अनुसरण करने वाला, ये तो होगा नहीं, कठिन परिश्रम तो होगा नहीं, है ना, इसका मतलब। और देखिए टू कंडक्ट, इसका आचरण तो होगा नहीं, टू एडवाइस सलाह भी नहीं होगा, करे टू फॉलो सजेशन सुझाव का, है ना, करे कि सुझाव का, टू फॉलो अनुसरण करने वाला। 10 यही आंसर आपका होगा। 10 सिनोनिम्स ऑफ कंट्रोवर्सी माने होता है विवाद, ठीक ना, या झगड़ा। तो देखिए फाइट माने तो लड़ना होता है, ये होगा नहीं, है ना, एग्रीमेंट समझौता होता है, ये भी होगा नहीं, है ना, ये भी नहीं होगा। करेक्ट डिस्प्यूट विवाद, यही आपका होता है, ठीक ना, विवाद, यही कंट्रोवर्सी माने भी क्या होता है विवाद, और डिस्प्यूट माने भी क्या हो जाएगा विवाद। करे सुलेशन माने निश्चय होता है, दृढ़ निश्चय, ये होगा ना, ये भी आपका नहीं है, तो आपका आंसर कौन है या डिस्प्यूट, ठीक ना। कहे द एंटोनिम ऑफ बेटर, है ना, बेटर इज, बेटर का विलोम शब्द क्या होगा बेहतर का, देखिए क्या होगा, है ना, करे कि आपका वर्ष बदतर, है ना, ये तो होगा नहीं, बैड बुरा, ये भी नहीं, गुड वन अच्छा, ये भी नहीं होगा, आपका वर्ड, ठीक ना, सबसे बेकार, यही आपका होगा। आगे देखिए लिखा है सरदार पटेल, ठीक ना,
आगे आपका देखिए, ये हम भूल गए ना, देखिए कह रहे हैं एंटोनिम ऑफ बेटर, बेटर का क्या होगा, तो वर्ष तो होगा नहीं, बैड भी नहीं होगा, बैड मैंने बुरा होता है ये नहीं होगा, गुड मैंने अच्छा ये भी नहीं होगा, ये भी आपका बेहतर बदतर भी नहीं होगा, इसका होगा सबसे बेकार, ठीक ना। आगे आपका दिया है कि सरदार पटेल वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ इंडिया। तो कह रहे सरदार पटेल, ठीक ना। तो इसमें कह रहे कि विच वर्ड, कौन सा शब्द इन सेंटेंस, सेंटेंस में इज एन एरर है, इस सेंटेंस में कौन सा शब्द गलत है। तो देखिए वाज दिया है, तो वाज तो होगा ही, क्योंकि देखिए एक वचन है करता, तो इसका वाज होगा, है ना। और देखिए ग्रेटेस्ट, ये भी सही है ना। मैन वन दिया है, ये भी आपका सही है। मैन आपका गलती है, क्योंकि ग्रेटेस्ट बहुत से देखिए भारत के सबसे महान व्यक्तियों, यही आपका मेन चाहिए, ठीक ना। क्या चाहिए, मेन। लिखा आपका क्या है, मैन है, इसीलिए आपका यही ऑप्शन आपका सही है, ठीक ना। ये आपका क्या होगा सही इसमें से। और आगे आपसे कहा है कि चेंज एनी वन, कोई किसी एक को चेंज करिए, ऑफ द फॉलोइंग, नीचे दिए हुए इनडायरेक्ट स्पीच, नीचे दिए हुए में से किसी एक को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करिए। एक बार फिर से देख लीजिए क्या लिखा है। वन करेक्ट, वन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सेंट ऑफ द गॉड, ठीक ना, इज गॉड। वह व्यक्ति जो भगवान विश्वास नहीं करता उसे क्या कहते हैं, तो देखिए थेस्ट दिखा है, आस्तिक दिया है ना, वर्शिपर पुजारी दिया है, ड्योटी आत्मसफल, यह तो होगा नहीं, एथिस्ट बने नास्तिक, यही आपका आंसर सही है। कहे द फ्रेज एक्ट अपॉन, एक्ट बने किसी कार्य का अनुसरण करना, मीन्स बने मतलब है। तो देखिए टू वर्क हार्ड, कार्य करके, टू वर्क हार्ड, ये तो कठिन परिश्रम होगा नहीं, टू कंडक्ट आचरण भी नहीं होगा, टू एडवाइस सलाह भी नहीं होगा, और कहे टू फॉलो सजेशन, कह रहे कि यह, ठीक ना, सजेशन सुझाव का अनुसरण करने वाला, यही आपका सही है। दूसरा दिया है करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ कंट्रोवर्सी, ठीक ना, विवाद, विवाद का देखिए फाइट में लड़ना होता है, एग्रीमेंट समझौता होता है, इसका निश्चय होता है, दृढ़ निश्चय होता है, डिस्प्यूट में विवाद होता है, ये आपका करेक्ट आंसर है। करे कि द एंटोनिम्स ऑफ बेटर, करे बेटर का क्या है, विलोम शब्द, विलोम शब्द, ठीक ना। तो कह रहे कि वर्स माने क्या होता है, ना बदतर होता है, बैड माने बुरा होता है, गुड माने अच्छा होता है, यह तीनों ऑप्शन आपका नहीं होगा, कह रहे कि वर्स्ट, ठीक ना, यही सबसे बेकार, यही आपका आंसर सही होगा। अगला आपसे कहा है सरदार पटेल वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ इंडिया। तो देखिए सरदार पटेल एक वचन वाज तो रहेगा ही, तो रहेगा ही, ग्रेटेस्ट सबसे तुलना किया ना, तो सबसे में से ग्रेटेस्ट भी रहेगा, और वन तो रहेगा एक, है ना। अब देखिए यहाँ पर देखिए कई व्यक्तियों में से बात किया गया है, तो यहाँ पर देखिए मैन न रह के मेन रहेगा, ये आपका क्या आंसर सही है। अगला आपका देखें क्या दिया है ना, कह रहे कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, कह रहे कि नीचे दिए हुए इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करिए, ठीक ना। तो देखिए पहला क्या दिया है, कह रहे सीता सेड टू रीता, हिंता सेड टू, सीता रीता से कहती है कि आर यू वेल, क्या तुम ठीक हो, अच्छी हो ना। तो देखिए सबसे पहले हमको चेक करना है, देखिए सबसे पहले हमारा काम होता है चेक करना रिपोर्टेड स्पीच, ठीक ना, रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करना। तो कह रहे कि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कैसा है, इंट्रोगेटिव है, अब किससे देखिए कि स्टार्ट हुआ है, हेल्पिंग वर्ब से। तो देखिए क्या करेंगे, इसको रिपोर्टिंग वर्ब को हम किस में चेंज करेंगे, आस्क, आस्क और आस्क्ड में। तो देखिए पहला का आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा सीता, कह रहे सीता, इसको बदलेंगे हम, रिपोर्टिंग वर्ब को बदलेंगे आस्क्ड में। उसके बाद देखिए टू हटाएंगे, रीता लिखेंगे, है ना, रीता लिखेंगे। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, कामा नॉट कामा की जगह हम इफ या विदा लगा देंगे। उसके बाद देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस बन जाता है। तो देख रहे हैं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता सेकेंड पर्सन का है, तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाता है। अब देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक बार प्रोनाउन दिखा दिया तो दोबारा नाउन नहीं दिखाता, प्रोनाउन दिखा देता है। देखिए दोनों स्त्रियाँ ना, इसीलिए हम देखिए लिख देंगे कोष्टक में, किसके लिए हम लिखे हैं, तो हम रीता के लिए सी लिखे हैं, हो गया। अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे, एक कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो देखिए इसके से बदलेगा, पास्ट में बदलेगा वाज वर्ब में, कर्ता जब एक वचन है तो हमारी क्रिया भी क्या हो जाएगी, एक वचन की हो जाएगी। उसके बाद क्या लिखेंगे, वेल, ठीक है, अंत में आपका फुल स्टॉप। ये पहला का हो गया। दूसरा आपका क्या दिया है, कह रहे कि देखिए द शॉपकीपर, दुकानदार सेड टू मी, मुझसे कहा, डोंट डू नॉट स्टैंड, मत खड़े हो जाओ, इन फ्रंट, सामने, आप माई शॉप, मेरी दुकान के सामने मत खड़ा हो, ठीक ना।
तो देखिए इसमें क्या करें, देखिए पहले हम सबसे पहला हमारा काम होगा चेक करना रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को, ठीक ना। तो देखिए रिपोर्ट काम जो देखिए इसे रिपोर्टिंग वर्क इतना रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, ऐसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, ठीक ना। तो देखिए इसकी देखिए सेंटेंस को कौन सा सेंटेंस है, तो देखिए ये हमारा डोंट से डू नॉट से स्टार्ट हुआ है, तो ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस का क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। जब इंपरेटिव सेंटेंस हो तो क्या करते हैं हम, सर देखिए रिपोर्टिंग वर्ब को उसके भाव के अनुसार हम आर्डर्ड, ठीक ना, आर्डर्ड में, एडवाइज में, रिक्वेस्ट में बदल देते हैं, ठीक ना। तो हम क्या करें, देखिए क्या कर रहा है शॉपकीपर, दुकानदार, तो देखिए क्या करेंगे, इसको हम दो तरीके से बदलेंगे। पहला आपका तरीका है कि देखिए इसको भाव के अनुसार देखिए लिखेंगे द शॉप, ठीक ना, करें कि द शॉपकीपर, शॉपकीपर लिखेंगे इसे शॉपकीपर। देखिए क्या करेंगे दूसरा सेंटेंस हम करें कि द शॉपकीपर सेड टू मी, शॉपकीपर मुझसे कहा डू नॉट स्टैंड, खड़ा मत जाओ इन फ्रंट सामने माई शॉप, मेरी दुकान के सामने मत खड़ा जाओ। तो देखिए पहले इंपरेटिव सेंटेंस है, ठीक ना, इंपरेटिव का निगेटिव सेंटेंस है। क्या करेंगे सबसे पहले हम लिखेंगे, देखिए पहला तरीका है आपका है कि द शॉपकीपर शॉपकीपर, इसको हम बदल देंगे किसमें, देखिए आर्डर दिया है या इसमें कहा है आपका, है ना, रिक्वेस्ट भी किया है। तो देखिए क्या करेंगे हम रिक्वेस्टेड, ठीक ना, बदल देंगे रिक्वेस्टेड में, और उसके बाद में रिक्वेस्टेड में, उसके बाद देखिए कमेंट का जगह हम क्या करेंगे, कमेंट देखिए निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट टू का प्रयोग करेंगे, नॉट टू। और आगे देखिए क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा आपका स्टैंड, उसके बाद देखिए इन फ्रंट, इन फ्रंट ऑफ, देखिए माई बदले किसके अनुसार, ये फर्स्ट पर्सन का पॉजिटिव केस है, अब फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो देखिए फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार शॉपकीपर के अनुसार बदलेगा, तो क्या हो जाएगा, ही का पॉजिटिव कहता है हिज, ही का पॉजिटिव केस हिज होता है, उसके बाद देखिए शॉप का शॉप, अंत में फुल स्टॉप। अगर देखिए इसमें आपका आर्डर भी भाव दिया है तो आर्डर देखिए इसमें आपको हम आर्डर भी दे सकते, आर्डर का भाव हो सकता है, इसमें रिक्वेस्ट का भी भाव हो सकता है, क्योंकि वह देखिए कहेगा कि मेरे सामने खड़े, दुकान सामने मत खड़ा हो जाओ, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, और इसमें रिक्वेस्ट भी कर सकता है। तो अगर आप भाव नहीं जानते हैं तो क्या करेंगे, सबसे अच्छा उपाय है इसका एक और होता है कि आप क्या करिए, द लिखिए द शॉप, देखिए द शॉपकीपर, ठीक ना, द शॉपकीपर, उसके बाद देखिए बदल दीजिए इसको, इसके और इसके स्थान पर क्या कर दीजिए फॉरवर्ड, FORBADE, फॉरवर्ड मन होता है मना करना, ये दोनों का भाव हमें दे देता है क्योंकि निगेटिव मीनिंग रखता है, ठीक ना। उसके बाद क्या कर लेंगे हम मी, और देखिए कॉमन का जगह हम क्या करेंगे, कॉमन का जगह हम केवल टू का प्रयोग करेंगे, क्यों, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस से खुद ही ले लिया है, रिक्वेस्ट का भाव भी ले लिया, इसका भी स्थान ले लिया है। अब देखिए कॉमन का जगह हम लगाएंगे टू, उसके बाद कुछ नहीं करना है, स्टैंड इन फ्रंट, बाकी सब उतार देना, इन फ्रंट ऑफ हिज शॉप, ऑफ हिज शॉप, ठीक ना, फुल स्टॉप, ऑफ हिज शॉप, ठीक ना। यहाँ पर इतना हमारा हो जाएगा। अब देखिए आगे की बात है, ठीक ना, आगे दिया है क्या, देखिए कह रहा है कि कंबाइन एनी वन, किसी एक को बनाइए संगठन दीजिए, आप फॉलोइंग नीचे दिए हुए आई डायरेक्टेड, कह कि माई फ्रेंड इज नॉट इंटेलिजेंट, कह रहे कि मेरा मित्र बुद्धिमान नहीं है, माई फ्रेंड मेरा मित्र इज नॉट डिलीजेंट, परिश्रमी भी नहीं है, मेरा मित्र ना तो बुद्धिमान है ना ही परिश्रमी है, तो किसका प्रयोग करना है, नाइदर नार। तो क्या लिखेंगे, देखिए बनाएंगे हम इसका बी वाला का बनाएंगे पहला, ठीक ना, बनाएंगे कि माई फ्रेंड इज, ठीक ना, करे कि नाइदर
NEITHER, ठीक ना। करे कि नाइदर इंटेलिजेंट, मेरा मित्र ना ही बुद्धिमान है। इंटेलिजेंट करे कि नार, उसके बाद क्या लिखेंगे, नार, ना ही करे कि ना डिलीजेंट, तो कह रहा कि इसका बन जाएगा आपका मेरा मित्र ना ही बुद्धिमान है और ना ही परिश्रमी है, ठीक ना। पहला का आंसर हो गया। अब देखिए दूसरा क्या बनेगा। दूसरा कह रहा है कि द क्वेश्चन, ये प्रश्न इज टू डिफिकल्ट, इतना कठिन है, टू सॉल्व, कि इसे हल नहीं किया जा सकता। तो कह रहे देखिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे द क्वेश्चन, इसका बनाएंगे हम, क्या बनाएंगे, द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट इतना, करेक्ट टू को बदलेंगे सो में हम बदल देंगे, सो डिफिकल्ट, इतना कठिन है, और डाइट दिखाने गए, डाइट, ठीक ना। उसके बाद इतना कठिन है कि कोई व्यक्ति इसे सॉल्व नहीं कर सकता, ठीक ना। तो लिखेंगे नो वन कैन सॉल्व इट, क्या लिखेंगे, सॉल्व, SOLVE, और उसके बाद इट, सॉल्व इट। कह रहे कि यह क्वेश्चन सो मन इतना डिफिकल्ट कठिन है, डेट की नो वन कोई व्यक्ति, कैन सकता है, सॉल्व इट इसे कोई व्यक्ति हल नहीं कर सकता है। आगे देखिए क्या लिखे, अगला देखिए दिया है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक ना। कह रहे कि नीचे दिए हुए किसी एक को चेंज करिए एज डायरेक्टेड, ठीक ना। लिखा है सी डिड नॉट हेल्प द पुअर मैन इनटू पैसिव वॉइस। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जिस प्रकार हम मैच देखते हैं ना, तो कह रहे कि स्ट्राइक वाला नॉन स्ट्राइक पे और नॉन स्ट्राइक वाला स्ट्राइक पे, ठीक उसी प्रकार देखिए सबसे पहले हमको देखना है कि टेंस कौन सा है। देखिए डिड दिया है आमेन की फर्स्ट फॉर्म में, तो कौन सा टेंस हमारा है, तो हमारा पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। इसका पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया क्या होती है, तो वाज होती है और वर होती है, ठीक ना, वाज और वर। तो क्या बन जाएगा, देखिए कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट जाएगा, ठीक ना, ऑब्जेक्ट क्या देखिए सहायता करता है कौन, नहीं कि कौन, वह सब्जेक्ट हो गई, नहीं कि किसकी, गरीब व्यक्तियों की, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट जाएगा ऑब्जेक्ट के यहाँ और ऑब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट के यहाँ, और जो जहाँ है वहीं रहेगा। क्या लिखेंगे, देखिए लिखेंगे द पुअर मैन, द पुअर मैन। अब देखिए पुअर मैन एक वचन है, तो इसमें सहायक क्रिया क्या लग जाएगी, वाज, क्या लग जाएगी, वाज। उसके बाद देखिए नॉट दिया तीसरा अपना, कहना जो जहाँ वही रहेगा, तक सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, तीसरा पे नॉट है तो तीसरा पे हम नॉट कर देंगे, कुछ नहीं करना है। उसके देखिए इसके मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें लगी है, लेकिन पैसिव वॉइस में हमारे क्या होती है, थर्ड फॉर्म होती है, तो क्या लिखेंगे, हेल्प्ड, हो गया। अब आगे देखिए इसके बाद इसका सब्जेक्ट हमारा जब ऑब्जेक्ट गया है सब्जेक्ट के यहाँ, तो सब्जेक्ट कहाँ आएगा, ऑब्जेक्ट क्या आएगा, और उससे पहले एक प्रीपोजिशन लग जाए जिसका नाम है बाई, सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर, ठीक ना। आगे देखिए क्या लिखा है दूसरा वाला देखिए कह रहे कि कंप्लीट में पूरा करिए दिस वर्क, इस कार्य को एट वंस, तुरंत, इस कार्य को तुरंत पूरा करो, इनटू पैसिव वॉइस में इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो ये देखिए मेन ऑफ के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ है, ये हमारा क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस देखिए क्या है ना कि इस वर्क को तुरंत पूरा करो, इसमें ऑर्डर दिया है, तो क्या कर सकते हैं आप, कुछ मत करिए, सबसे अच्छा उपाय है यू आर ऑर्डर्ड लगा दीजिए, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, क्या करना है, उसके बाद देखिए ऑर्डर्ड टू, इसके बाद कुछ नहीं करिए, सब उतार दीजिए, क्या करिए, कंप्लीट, ठीक ना, दिस वर्क, कंप्लीट दिस वर्क एट वंस, बस कार्य किसका हो जाएगा ना, इस कार्य को तुरंत पूरा करने के लिए तुम्हें आदेश दिया जाता है किसी के द्वारा। इसका आंसर ये होगा, उत्तर हिंदी में अर्थ ये होगा कि देखिए
इस कार्य को तुरंत पूरा करने के लिए तुम्हें आदेश दिया जाता है। इंपरेटिव सेंटेंस में यू हमेशा छिपा रहता है। अगर ऑर्डर है तो यू आर ऑर्डर्ड। यदि एडवाइज की बात की जाए तो यू आर एडवाइज्ड टू। यदि रिक्वेस्ट की बात की जाए तो यू आर रिक्वेस्टेड। सबसे अच्छा और सस्ता उपाय यही आपका है, ठीक ना। अगला दिया आपका करे कि करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज। करे कि करेक्ट करना है। देखिए आपका सी वाला तो हो गया, डी वाला है ना। और करे कि करेक्ट करना है, इसको इस सेंटेंस को आपको करेक्ट करना है। करे देखिए माई हेयर इज ब्लैक। अब हेयर देखिए अनकाउंटेबल नाउन है। देखिए अकेला हेयर होता तो इसके देखिए इसके अनुसार इज होता, लेकिन इसके पहले पॉजेसिव लगा, पॉजेसिव कैसे लगा है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, देखिए हमारा हो जाएगा इसका डी वाला का पहला। देखिए माई हेयर मेरे बाल, ठीक ना। कह रहे कि यहाँ पर इज ना होकर क्या हो जाएगा आर। क्यों? क्योंकि देखिए जब इसके पास पॉजेसिव के जुड़ जाएगा इसके आगे तो ये काउंटेबल नाउन में हो जाएगा, ठीक ना। अभी देखिए इसके हेयर केवल होता तो हमारा इज केवल सही था, लेकिन देखिए माई हेयर लिखा है इसलिए प्लूरल नंबर बन जाएगा, प्लूरल नाउन बन जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा आर लिखेंगे और उसके बाद ब्लैक। समझ में आया? अगर देखिए मैथमेटिक्स कहेगा तो आपका एज में आएगा, ठीक है, उसके साथ एज लगाएंगे, लेकिन माई मैथमेटिक्स बोलेगा तो उसके साथ आर लिखेंगे, इसलिए माई हेयर लिखा है इसके साथ क्या होगा आर। इज ना होकर क्या होगा आर। दूसरा देखिए क्या लिखा है, दूसरा आपका है रिच मैन शुड हेल्प द पुअर। तो देखिए इसका क्या सही है, देखिए क्या करेंगे रिच मैन भी सही आपका है, आगे लिखिए शुड, तो देखिए ये भी आपका सही है। हेल्प हेल्प लिखा है भाई, सही बात है कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब सही है। आगे देखिए द आठ का लगता है ये, तो देखिए पुअर बने गरीब होता है और द पुअर बने गरीब लोग होता है, इसमें हमें यस लगाने की आवश्यकता नहीं है, इसमें यस लगा हुआ है तो हम यस क्या कर देंगे हटा देंगे। देखिए हटा दिया गया है ना यस, ऐसे ही हम लगाएंगे, ठीक है। अगला दिया है कि यूज एनी वन एक का प्रयोग करिए फॉलोइंग पेयर्स, ठीक है, युग्मों का आप वर्ड शब्दों के एक युग्मों को प्रयोग के देखिए प्रयोग कीजिए इन योर अपने खुद, ठीक ना, खुद के सेंटेंस, ठीक ना, वाक्य प्रयोग के लिए। और टू में एक बनाइए डिफरेंस अलग इन देयर मीनिंग, अलग अर्थ रखिए क्लियर जो स्पष्ट हो गए, ठीक ना, और क्या जो अलग स्पष्ट कर सके। देखिए एक कम्प्लीमेंट मैंने होता है पूरक, एक कम्प्लीमेंट में आपका होता है पूरक, और एक कम्प्लीमेंट आपका होता है, ठीक ना, प्रशंसा। एक कम्प्लीमेंट में होता है प्रशंसा, है ना। और देखिए फेयर, फेयर में एक होता है सुंदर और एक फेयर में होता है किराया, किराया, ठीक ना। तो देखिए इसका वाक्य प्रयोग हम क्या कर देंगे, इसका प्रयोग करेंगे पहले का, ठीक ना। पहले का क्या बनेगा हस्बैंड, हस्बैंड एंड वाइफ, है ना। तो कह रहे कि पति और पत्नी, ठीक ना। कह रहे पति एंड पत्नी आर माने होते हैं द कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट माने पूरक होते हैं, कॉम्प्लीमेंट माने पूरक होते हैं, है ना। कह रहे कि ऑफ ईच अदर, है ना, ऑफ ईच अदर। तो कह रहे इसमें सेंटेंस में पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं। और देखिए इस कॉम्प्लीमेंट में क्या हो जाएगा प्रशंसा हो जाएगा, तो क्या बनाएंगे हम, देखिए लिखा है क्या लिखेंगे वी शुड, हमें चाहिए, ठीक ना, हमें चाहिए, पे ध्यान देना चाहिए, पे कॉम्प्लीमेंट प्रशंसा करनी चाहिए, कॉम्प्लीमेंट प्रशंसा करना चाहिए, टू के प्रति आवर, ठीक ना, आवर एल्डर्स, तो हमें अपने से बड़ों लोग की क्या करना चाहिए प्रशंसा करनी चाहिए, ठीक ना। अगला दिया है हमारा फेयर ना, तो देखिए फेयर में क्या होता है सुंदर, तो देखिए इसका हम क्या बनाएंगे दूसरा का, ठीक ना। तो कहेंगे क्या लिखेंगे, इसका दूसरा का हमारा हो जाएगा, ठीक ना, हिज कलर, उसका कलर, इज मने है, फेयर मने सुंदर है, और इसका क्या हो जाएगा फेयर में किराया, देखिए आई, ठीक ना। कह रहे कि
कह रहे कि आई पेड, मैंने अदा कर दिया, ठीक ना। कह रहे कि माई फेयर, अपना किराया, मैंने अपना किराया अदा कर दिया, ठीक ना। इन, कह रहे कि इन एडवांस, पहले ही, इन एडवांस, ठीक ना, मैंने अपना किराया पहले ही अदा कर दिया है, ठीक ना। तो पेयर वर्ड सही होता है कि दो, इसमें क्या होता है कि समान उच्चारण होते हैं लेकिन अर्थ क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। देखिए कंप्लीमेंट पूरक होता है, आइस कंप्लीमेंट होता है प्रशंसा। देखिए इनका दोनों का अलग अलग वाक्य प्रयोग हो गया है, ठीक ना। आगे देखिए फेयर में सुंदर होता है, फेयर में मेला भी होता है, ठीक ना। और मेरा फेयर में देखिए किराया भी होता है। देखिए फेयर में सुंदर, इसके देखिए उसका कलर क्या है, सुंदर है। अब फेयर में किराया, आई पेड, मैं अदा कर लिया हूँ, अदा कर चुका हूँ, अदा, ठीक ना। माई फेयर, अपना किराया, इन एडवांस, पहले ही, मैं अपना पहले ही किराया अपना दे चुका हूँ या दे दिया हूँ, ठीक ना। आगे देखिए क्या दिया, कह रहे कि आपका ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज, नीचे दिए पैसेज का इनटू इंग्लिश, कह रहे कि इसका इंग्लिश में अनुवाद कीजिए। भूख और इंसान का रिश्ता जन्म से होता है। तब भूख और इंसान देखिए क्या लिखेंगे, द रिलेशन, द रिलेशन बिटवीन लिखेंगे हंगर, भूख, ठीक ना। द रिलेशन बिटवीन हंगर, भूख, एंड ह्यूमन, मानव का रिश्ता होता है, बीइंग होता है ना, इज, करे कि इज बर्न, करे कि इज, करे ऑफ बर्थ, जन्म से, है ना, फुल स्टॉप। अब देखिए क्या करेंगे, आगे लिखेंगे, करे कि जन्म के साथ, है ना। तो जन्म के साथ, ठीक ना, विथ बर्न, करे कि विथ बर्न, जन्म के साथ, तो करे विथ बर्न, जन्म के साथ भी, ठीक ना। करे कि जन्म के साथ मनुष्य अपनी भूख भी साथ लेकर आता है। तो क्या लिखेंगे, ठीक ना, मनुष्य, तो दे मैन आल्सो ब्रिंग्स मने, लाता है, ठीक ना। ब्रिंग्स मने ले आता है, क्या, भूख, अपनी भूख, तहीज हंगर, अपनी भूख लाता है ना। और करे कि विथ फॉर हिम, अपने साथ, या विथ हिम, विथ मने साथ, है ना, हिम मने, ठीक ना, साथ, अपने साथ। तो क्या लिखा है कि देखिए विथ बन, जन्म के साथ व्यक्ति आसो ब्रिंग्स, लाता है, जंगर, भूख पिलाता है, विथ हिम, ठीक ना। तो कह रहे हैं कि क्या लिखा है, जन्म के साथ मनुष्य अपनी भूख भी साथ लेकर आता है। और क्या कहा है कि भूख किसी भी व्यक्ति के जीवित रहने का प्रमाण है। तो क्या लिखेंगे, हंगर, हंगर, ठीक ना। तो हंगर इज मने है द प्रूफ, ठीक ना। तो प्रूफ मने प्रमाण है, किसका प्रमाण है, ऑफ सर्वाइवल, सर्वाइवल, जीवित रहने का, ठीक ना। कह रहे जीवित रहने का, ऑफ, कह रहे कि किसी भी व्यक्ति का ना, ऑफ एनी, कह रहे कि ऑफ एनी, ठीक ना, पर्सन, किसी भी व्यक्ति के जीवित रहने का प्रमाण है, ठीक ना, ऑफ पर्सन। उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, ठीक ना, करे कि बट ना, लेकिन, करे कि इसका क्या हो जाएगा, बट यह भूख हवस का रूप लेने लगे, यह भूख, तो करे कि दिस हंगर, लेकिन दिस हंगर, यह भूख, है ना। करे कि स्टार्ट, शुरू कर दे, है ना, टेकिंग, लेना, शुरू कर दे, लेना, क्या लेना, है ना। करे कि ऑफ, करे टेकिंग द, सॉरी, ठीक ना, टेकिंग द फार्म, रूप लेना, ऑफ, ठीक ना। करे कि लॉस्ट, ऑफ लॉस्ट, है ना। करे कि लेकिन यह भूख हवस का रूप लेने लगे, काम मतलब तो, ठीक ना, चिंता का कारण बनने लगती है। तो इट्स मने यह, बिकम मने बनने लगती है, बिकम्स, ठीक ना, बिकम्स बनने लगती है, एक काज, काज मन होता है कारण,
ऑफ, है ना। तो कह रहे कि किसका, चिंता, ऑफ कह रहे कि, तो कह रहे ऑफ वरी माने क्या होता है, चिंता, WORRY, वरी माने चिंता। तो कह रहे कि लेकिन यह भूख, ठीक ना, कह रहे कि रूप लेने लगे लस्ट, ठीक ना। तो कह रहे कि यह भूख हवस का रूप लेने लगे तब तो यह इट बिकम से बन लगती है ना, बिकम बन लगती है एक माने कारण, ऑफ वरी चिंता, तब ये चिंता का कारण बनने लगती है। आगे देख, किसी की बेइंतहा माने बहुत ज़्यादा लालच दूसरे की मुसीबत का सबब बन जाता है ना। क्या कहा है, समवन किसी व्यक्ति के, समवन किसी व्यक्ति के लालच, ठीक ना, ग्रीडी, ग्रीडी माने लालच, बिकम्स, ठीक ना, बिकम्स बनने लगती है, ठीक ना, द रीजन कारण बनने लगती है, फॉर कह रहे कि फॉर अदर्स, फॉर अदर कह रहे कि फॉर अदर्स ट्रबल किसी व्यक्ति की परेशानी की TROB वाली, ठीक ना, कारण बनने लगती है। और आगे कहा है क्या, कहा है कि दूसरे की मुसीबत किसी व्यक्ति का कारण बन लगती है। और कहे भूख और भूखमरी असमानता की सूचक है, भूख, तो कह रहा है कि भूख और भूखमरी, तो देखिए हंगर, हंगर भूख, एंड भूखमरी का क्या हो जाएगा, स्ट्रावेशन, भूखमरी स्ट्रावेशन, भूख और भूखमरी, है ना, आर, ठीक ना, करे इंडिकेटर, ठीक ना, इंडिकेशन, इंडिकेटर्स लिख दीजिए, इंडिकेटर्स सूचक है ऑफ किसका, तो कह रहे कि असमानता का, इनइक्वालिटी, इक्वालिटी, देखिए, है ना। तो यही आपका देखिए पूरा हो गया, ठीक ना। आप देख सकते हैं इसको, देखिए पूरा स्कैन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फुल स्टॉप, ठीक ना। अब अगला हमको करना क्या है, सेक्शन डी, ठीक ना। देखिए सेक्शन डी दिया है, क्या करे कि आंसर द करे लिटरेचर का दिया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए प्रश्नों का उत्तर दीजिए इन अबाउट करे 40 वर्ड्स, 40 वर्षों में, इच प्रत्येक का, करे 2 क्वेश्चन दिया है। अगर कि पूरा मिला के A B में 4 क्वेश्चन दिया है, चारों में से किसी 2 को करना है। तो देखिए एक क्वेश्चन का आंसर देखिए, वाई डिड द पैडलर, ठीक ना, करे कि कंसीडर द वर्ल्ड एज ए रैट ट्रैप, ठीक ना, जो घुमक्कड़ था वह संसार की चौधानी के बारे में क्या सोचा, ठीक ना। तो कह रहे कि वाई डिड द पैडलर, ठीक ना, कंसीडर्ड द वर्ल्ड, संसार को एज ए रैट ट्रैप। तो इसका आंसर क्या होगा, वाइल गोइंग, ठीक ना। तो कह रहे कि वाइल जबकि गोइंग जा रहा था, ही जब अपने रास्ते पर, द मनवा व्यक्ति वाज थिंकिंग सोच रहा था, ऑफ हिज रैट ट्रैप और चौधानियों के बारे में। जब वो अपने रास्ते पर जा रहा था, वह व्यक्ति अपने चौधानियों के बारे में सोच रहा था। सडनली अचानक एन आइडिया केम टू हिम, उसके पास एक विचार आया, अचानक उसके पास एक विचार आया, डेट में कि द होल वर्ल्ड, जो पूरा संसार है, वाज आल्सो मैंने भी, लाइक मैंने की तरह, आई रैट ट्रैप, एक चूहेदानी की तरह। उसके पास एक विचार आया कि जो पूरा संसार है यह एक चूहेदानी की तरह है। असम को देखिए, कुछ लोग, सम वन बडी, कुछ लोग हैड ऑलरेडी, पहले से बीन काच, फंस चुके हैं, कुछ लोग पहले से ही फंस चुके हैं इन द स्नेयर, जाल में, कुछ लोग जो पहले इस जाल में फंस चुके हैं, एंड अदर्स, और अन्य लोग, वेयर स्टील, अभी भी सर्कलिंग, घूम रहे हैं, राउंड, चारों तरफ बेट चारे के, और अन्य लोग चारे के लालच में, ठीक ना, चारों तरफ क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक ना। तो पहला का आंसर आपका यह हो गया। दूसरा देख, इसमें दिया है कि व्हाट डिड यम हैमल से, यम हैमल से मैंने कहा अबाउट के बारे में, लैंग्वेज, भाषा के बारे में, एंड इट्स इम्पोर्टेंस, इसके महत्व, ठीक ना। तो देखिए यम हैमल कह रहे भाषा और उसके महत्वपूर्ण, देखिए उसके महत्वपूर्णता के बारे में क्या कहे इसके, ठीक ना। तो कह रहे कि व्हाट डिड एमल से, यम हैमल से, यम हैमल अबाउट के बारे में, लैंग्वेज, भाषा, एंड इट्स इम्पोर्टेंस, इसके महत्व के बारे में, भाषा और उसके महत्व के बारे में यम हैमल ने क्या कहा। तो देखिए दूसरा का आंसर आपका है ना। कह रहे कि यम हैमल टोल्ड मने कहें, देम मने उनसे, यम हैमल उनसे कहें, डेट मने की
फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, जो फ्रेंच भाषा है सबसे सुंदर लैंग्वेज में भाषा इन द वर्ल्ड, संसार की। या मैं उन सबसे कहें कि फ्रेंच भाषा संसार की सबसे सुंदर भाषा है। इट वाज द क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट भाषा है। एंड द मोस्ट लॉजिकल, और सबसे तर्कसंगत भाषा है। ही आस्क्ड देम, उनसे कहें कि टू गार्ड, हमें सुरक्षित रखना चाहिए। ईट बने इसे ए मांग के बीच में, देम अपने लोग के थी ना, हमें उनके लोग अपने लोग के बीच में सुरक्षित रखना चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट, और इन्हें कभी भूलना नहीं चाहिए। ही गेव ए रीजन आल्सो, और उन्होंने कारण बताया था। अगला देखिए क्या दिया है, कह रहे कि वाई डिड चिल्ड्रेन, बच्चे इन सीमापुरी में कह रहे स्टे रहते थे बेयर फुट, नंगे पाँव। बच्चे सीमापुरी में नंगे पाँव क्यों रहे थे, ठीक ना, क्यों रहते थे। तो देखिए क्या लिखा है, ठीक ना। तो इसका आंसर है वन एक्सप्लेनेशन, कह रहे ना कि विस्तार ऑफर्ड बाय द ऑथर, लेखक के द्वारा, ठीक है, बताया जाता है कि इज बने है डेट ने की ना। इट इज ए ट्रेडिशन, यह एक परंपरा है। टू स्टे बेयर फुट, नंगे पाँव रहने की। देखिए लेखिका जो है यानी जंग जी बताती हैं कि यह नंगे पाँव रहने की क्या है, एक परंपरा है। इट इज नॉट लाइक, यह कमी नहीं है ऑफ मनी, यह धन की कमी से नहीं, है ना, यह धन की कमी से नहीं। यहाँ देखिए नहीं जंग जी लिखा है सी, लिखा सी वांडर, वाह सचकित है, इफ मन की। दिस इज ओनली, यह एक केवल एक्सक्यूज बहाना है। टू एक्सप्लेन अवे कर परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की सतत गरीबी को बने रहने के लिए यह एक क्या है, थी ना, बहाना है। ही इज आल्सो मेंबर, करे कि सी, थी ना, करे कि सी, वह आल्सो रिमेंबर्स, थी ना, स्टोरी, उन्हें एक कहानी याद आ जाती है। आप ए पुअर बॉय, एक गरीब लड़के की, हु मैंने जो प्रेड मैंने प्रार्थना किया था, टू द गॉडेस, देवी से, फॉर ए पेयर ऑफ शूज, जो एक जोड़ी जूते के लिए वह देवी से प्रार्थना किया था। अगला देखिए क्या आंसर दिया, व्हाट द हार्जर, थी ना, क्या करे नुकसान है ऑफ वर्किंग, काम करने में, इन द ग्लास, ठीक ना, कांच करे की बैंगल्स, चूड़ियों के इंडस्ट्री बने उद्योग में, कांच की चूड़ियों के उद्योग में काम करने पर क्या नुकसान है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए वर्किंग, काम करना, इन द ग्लो करे ग्लास बैंगल्स, ठीक ना, कांच उद्योग के चूड़ियों में काम करना, ठीक ना, करे कि कांच के चूड़ियों के उद्योग में काम करना। इज हार्जर, नुकसान है। द बैंगल्स मेकर्स, चूड़ियाँ बनाने वाले, हार्ड टू वर्क, काम करते हैं। इन द ग्लास फर्नेस, थी ना, कांच के भट्टियों, विद द हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान के साथ, थी ना। तो करे कि कांच चूड़ियाँ बनाने वाले, थी ना, उच्च तापमान पर करे कि कांच के भट्टियों पर काम करते हैं। दे हैड टू वर्क, उन्हें काम करना पड़ता है। टू इन द करे डिंगी, थी ना, गंदगी, रूम्स मने कोठरियों में या घरों में, विदाउट के, बिना एयर, बिना हवा, एंड लाइट, बिना प्रकाश के, और उन्हें बिना हवा और प्रकाश के गंदी कोठरियों में काम करना पड़ता है। सो इसलिए दे अक्सर हैव टू लूज, खो देते हैं, द ब्राइटनेस, ज्योति को, ऑफ देयर आइज, इसलिए वे सब, है ना, अक्सर अपने आंखों की ज्योति को खो देते हैं, है ना। अगला दिया है कि आपका आंसर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन टेंस, करे कि फॉलोइंग क्वेश्चन एक करे कि नीचे दिए प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न करिए इन अबाउट 80 वर्ड्स, 8 वर्डों, करे 80 वर्डों में से, ठीक ना, करे ईच प्रत्येक, करे हाउ डगलस सक्सेड, ठीक ना, करे जो डगलस है, ठीक ना, सक्सीड, सफल हो गए, इन द ओवरकम, ठीक ना, करे कि ओवरकम विजीत, करे कि जीत में, या हिज फियर, अपने डर पे, ठीक ना, काबू पाना, ऑफ वाटर, पानी प्रति। तो करे कि डगलस पानी के प्रति अपने डर पर काबू पाने के लिए कैसे सफल हुए, ठीक ना। और आगे दिया है वाट, करे कि मेड बनाए पैडलर, ठीक ना, अल्टीमेटली चेंज हिज वे, ठीक ना। तो इसका आपका आंसर देना है, आप खुद इसका आंसर लिखें। अगला दिया है कि रीड द फॉलोइंग, करे कि स्टेट केयरफुली, पढ़िए, एंड आंसर, उत्तर दीजिए क्वेश्चन प्रश्नों का डायरेक्ट फॉलो, ठीक ना। तो ए थिंग ऑफ ब्यूटी वाले, ठीक ना, पैसे से है, आपका देख सकते हैं। देखिए इसका क्या क्वेश्चन दिया है कि हाउ डज थिंक ऑफ ब्यूटी, किसी वस्तु की सुंदरता में बनाती है लास्टिंग इंप्रेशन, प्रभाव, ठीक ना, करे इंप्रेशन, तो क्या प्रभाव पड़ती है। तो देखिए इसका लिया है आपका, ठीक ना, द पोएट फील्स, महसूस करते हैं, डैट ए थिंक ऑफ ब्यूटी कैन, करे गिव्स अस, हमें देती है, ठीक ना,
करे कि हमें देती है एक्सटर्नल हैप्पीनेस, ठीक ना। करे हैप्पीनेस एंड डिलाइट, मोर ओवर ए ब्यूटीफुल थिंग इज एक्सटर्नल एंड सोर्स ऑफ नेवर एंडिंग, करे कि इंस्पिरेशन एंड डिलाइट विच नेवर डिक्लेंस एंड द करे कि फैडेस। और दूसरा देख करे कि हाउ डज लवलीनेस, प्यारा ना प्यारापन ऑफ ब्यूटी, सुंदरता इंक्रीज बढ़ाती है, ठीक ना। तो सुंदरता का प्यारापन, ठीक ना, क्या कैसे बढ़ता है, ठीक ना। तो कैसे कैसे बढ़ता है, देखिए लिखा है क्या, ब्यूटीफुल थिंग्स, ठीक ना, सुंदर चीज़ें मेक एंड एवर लास्टिंग इंस्पिरेशन ऑन मैंस माइंड एंड सोल, री फुल स्टॉप रिकॉलिंग ए ब्यूटीफुल थिंग करे कि ओनली इंक्रीजेज इट्स ब्यूटी विथ द करे कि पैसेज ऑफ टाइम। अगला दिया है कि वाट डज द पोएट मीन, पोएट का क्या मतलब है ना, या क्या शीर्षक है, बाई बट करे बट लेकिन विल कीप ए करे कि बावर क्वाइट फॉर अस, ठीक ना। तो कहना चाहते हैं कि कवि का लेकिन करे कि हमारे लिए, लेकिन हमारे लिए मंडप शांत रहने के लिए क्या तात्पर्य है। ताकि क्या लिखा है कि बामर इज अ सैड क्रिएटेड बाई ओवर चेंजिंग करे कि फॉलिज हेयर इट इज ए सिंबल ऑफ ए रिलैक्सिंग सूदिंग पीसफुल प्लेस, ठीक ना। करे प्लेस है फुल स्टॉप एयर करे कि हेयर इज द पोएट्स मीन्स डैट वी डू गुड डीड्स, अच्छे कार्य हैं, वी विल गेट ए पीसफुल, ठीक ना, अ प्लेस इन द करे कि हेयर आफ्टर, ठीक ना। तो ये आपका, ये भी आंसर आपका, इस पैसेज का भी आंसर आपका हो गया, ठीक ना। देखिए पहले का आंसर दिया है और दूसरे का आंसर, बी का आंसर ये दिया है, सी का आंसर यहाँ लिखा गया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आगे जा रहा है, देखिए अगला दिया आपका कह रहा कि राइट द सेंट्रल आइडिया, ठीक ना, ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, ठीक ना। तो देखिए किसी एक पोएम पर क्या करना, सेंट्रल आइडिया लिखना है आपको, ठीक ना। तो ये थिंग ऑफ ब्यूटी इस पर लिखना है, या तो माई मदर एट 66 कमला दास पे लिखिए, या तो कमला दास के भी 40 पे आई कीप क्वाइट। और अगला क्वेश्चन दिया है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 40 वर्ड्स ईच करेक्ट। व्हाट वाज द एस्ट्रोलजर्स ज्योतिषी प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी अबाउट के बारे में, टाइगर किंग, ठीक ना, बाघ राजा डेथ मृत्यु के। तो कह रहे कि ज्योतिषी ने बाघ राजा की मृत्यु के बारे में क्या भविष्यवाणी किया था। तो देखिए इसका आंसर आपका यह है ना। तो कह रहे कि बाघ राजा भविष्यवाणी क्या किया था, देखिए आपका आंसर कह रहे कि द एस्ट्रोलजर्स ज्योतिषी टोल्ड बताया कि अबाउट के बारे में, द डेथ मृत्यु के बारे में, आप टाइगर किंग बाघ राजा की मृत्यु के बारे में बताया था, डेट में कि ही वुड बी किल्ड, कि वह उन्हें थी ना मार दिया जाएगा, बाई टाइगर बाघ के द्वारा मारा जाएगा। ही आल्सो वह आल्सो मैंने भी प्रेडिक्टेड भविष्यवाणी, देखिए प्रेडिक्टेड भविष्यवाणी किया, डेट की ही माइट किल, वह उन्हें मारा जा सकता है 99 टाइगर्स, वह 99 टाइगर्स को मार सकते हैं, बट लेकिन कहा गया, देखिए कर ही आल्सो प्रेडिक्टेड, वह भविष्यवाणी किया कि ही माइट किल 99 टाइगर्स, वह 99 बाघों को मार सकते हैं, बट लेकिन ही वुड हैव टू बी वेरी केयरफुल फ्रॉम करना, लेकिन उन्हें करे बहुत ही सावधान होना पड़ेगा फ्रॉम से 100 टाइगर्स, लेकिन उन्हें 100वें बाघ से सावधान होना पड़ेगा, विच जो वुड हैव बीन, ठीक ना, द काज कारण बन सकता है, ऑफ हिज डेथ, जो उनके मृत्यु का कारण बन सकता है या उनके मृत्यु कारण होगा। आगे क्या लिखा है, कह रहे कि व्हाट वाज द थर्ड लेवल, तीसरा तल क्या था, वेयर वाज इट सिचुएटेड, या कहाँ स्थित था। तो देखिए क्या है तीसरा तल, कह रहे कि तीसरा तल कह रहे ना, तो कह तीसरा तल देखिए कह रहे थर्ड लेवल, तीसरा तल रिफरेंस टू द सबवे, ठीक ना, ऑफ ट्रेन, ठीक ना, करे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, करे ग्रैंड सेंट्रल भूमिगत जाने वाले ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क, जो न्यूयॉर्क में है, विच जो टैक्स जहां से टैक्स पकड़ते हैं पैसेंजर यात्रीगण टू गैलेबर्स इलिनॉइस को। इट इज द मीडियम, यह एक माध्यम है आप इसके बचने का, फॉर चार्ली चार्ली के लिए, करे के चार्ली के लिए बचने का साधन है, फ्रॉम से इनसिक्योरिटी असुरक्षा से, फियर डर से, वार बने युद्ध से, एंड वरी चिंता से,
ETC, ठीक ना, और भी चीज़ों से। तो कह रहे कि थर्ड लेवल, ठीक ना, रेफरेंस करे भूमिगत रास्ता रहा है ग्रैंड सेंट्रल से न्यूयॉर्क में, जहाँ से करे कि यात्रीगण, ठीक ना, गैलिसबर्ग इलिनॉइस को जाते हैं। यह, ठीक ना, करे चार्ली के लिए असुरक्षा, डर, युद्ध और चिंता और भी चीज़ों से बचने का माध्यम है रहा है। करे कि थर्ड लेवल वाज सिचुएटेड, थर्ड लेवल स्थित था एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर न्यूयॉर्क में, ठीक ना। तो करेक्ट थर्ड लेवल न्यूयॉर्क में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर स्थित था। आगे आपका दिया है क्या कि वाट हैड सम सेम राइट, ठीक ना, करे सैम रिटन लिखा था इन हिज लेटर, अपने पत्र में, टू चार्ली को। तो कह रहे कि सैम ने चार्ली को अपने पत्र में क्या लिखा था। तो देखिए क्या लिखा था, देखिए कह रहा कि सैम रोट, ठीक ना। तो सैम लिखा था डैट की ही हैड बीन वह स्टेइंग रह रहा है 3, करे कि, ठीक ना, देयर वहाँ पर, करे कि सैम लिखा कि वह वहाँ पर रह रहा है फॉर 2 वीक्स, 2 सप्ताह से, वह वहाँ 2 सप्ताह से रह रहा है। द डेली, ना, समवन किसी एक को वाच प्लेइंग बजा रहा है पियानो, वहाँ पर डेली के पर कोई एक पियानो बजा रहा है। वे सब वेयर सिंगिंग गा रहे हैं, सीइंग नेली होम, वे सब सीइंग नेली होम नामक गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं। कम ऑन बैक, वापस आ जाओ, ठीक ना, चार्ली एंड लुइसा और चार्ली वापस आ जाओ। कीप लुकिंग, ठीक ना, देखें खोजने लायक है, टिल में तब तक दे माने वे सब, फाइंड बने पा जाएं द थर्ड लेवल, तीसरे तल को, ठीक ना, और तीसरे तल को पा जाए, ठीक ना। आगे क्या दिया इसका, करे देखिए हाउ डिड डॉक्टर सदाओ ऑपरेट द वाइट मैन, करे डॉक्टर सदाओ ने सफ़ेद व्यक्ति का मतलब जो, ठीक ना, करे कि अमेरिकन सोल्जर्स था मिस्टर टॉम, ठीक ना, अमेरिकन सोल्जर टॉम था, उसका कैसे यह किए, ठीक ना, ऑपरेशन कैसे किए। तो देखिए इसका क्या है आंसर, इसका आंसर है डॉक्टर सदाओ हैड द परफॉर्म, ठीक ना, डॉक्टर सदाओ परफॉर्म अच्छा किए एंड ऑपरेट टू टेक्निका, देखें टू टेक्निकाले, ठीक ना, बुलेट गोली को आउट ऑफ द बॉडी, ना, डॉक्टर सदाओ ने शरीर से, ठीक ना, करे गोली को बाहर निकाल कर ऑपरेशन को अच्छा किए। एफ अमेरिकन सोल्जर, तो करे डॉक्टर सदाओ अमेरिकन सोल्जर के शरीर से गोली को बाहर निकाले, ठीक ना। द सोल्जर वाज गिवेन, ठीक ना, करे कि सोल्जर वाज गिवेन, करे एसिटेटिक फुल स्टॉप, डॉक्टर सदाओ फेल्ट महसूस किए टू द टिप ऑफ हिज करे इंस्ट्रूमेंट विथ सम हार्ड ऑब्जेक्ट। इसका आंसर आपका, इसका भी आपका हो गया डॉक्टर साहब, ठीक ना। तो इसका भी आंसर आप स्क्रीनशॉट लेना। तो देखिए पहले का आंसर देखिए यहाँ से यहाँ तक हो गया पहले का आंसर, ठीक ना। अब देखिए दूसरे का आंसर, ठीक ना, करे दूसरे इसका थर्ड लेवल का आंसर यहाँ से दूसरे का हो गया बी, ठीक ना। अब देखिए इसका आंसर देख लीजिए तीसरे का आंसर यहाँ से हो गया, और इसका